साथ मैं हूं डिम्पल। झारखंड में शराब और बियर आज से और महंगी हो गई है। उत्पाद विभाग ने 1 अक्टूबर से शराब की कीमतों में 10 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह निर्णय सभी ब्रांड पर लागू नहीं होंगे। जो स्थानीय ब्रांड है उन्हीं के कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब 160 रुपए की बियर 190 रुपए में मिलेगी। केन बियर भी 130 रुपए से 150 रुपए हो गई है। छोटी ब्रांड की कीमतों में भी आज से उछाल रहेगा। शराब की कीमतों में वृद्धि संबंधित आदेश उत्पाद आयुक्त ने शुक्रवार को जारी किया। यह आदेश राज्य के दोनों थोक लाइसेंसधारी मेंबर्स दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड व मेंबर्स ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। उन्हें नई एमआरपी की ब्रांडवार विवरणी भी दी गई है और कहा गया है कि इन ब्रांडों की सप्लाई बॉटलिंग प्लांट से ही ट्रक एंड ट्रेस सिस्टम के आधार पर होगी। आज से महंगी हुई है शराब की कीमतें। 10 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर जो शराब विक्रेता संघ है वे विरोध कर रहे हैं। रांची दारू पीने वालों पर बड़ी आफत। आज से महंगी हुई बियर शराब 10 से 40 रुपए तक कीमतें बढ़ चुकी है। और विक्रेता संघ ने दाम बढ़ोतरी का किया है विरोध। आज से महंगी हुई बियर शराब दाम में 10 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी। शराब पीने वालों को दुख होगा क्योंकि दाम में 10 से 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज से महंगी हुई बियर शराब और विक्रेता संघ इसका विरोध भी कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता देवघर से दीप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शराब की कीमतों में इजाफा हुआ है, 10 से 40 रुपए बढ़ चुका है। जी दीप नारायण, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज शराब पीने वाले शायद यही कह रहे होंगे कि हुई महंगी बड़ी शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन सरकार की मंशा है कि जिस तरीके से शराब बिक्री में कमी आई थी, राजस्व की भारी क्षति हुई थी, लगभग 300 करोड़ का घाटा हुआ था, इस घाटे को पाटने के लिए ये शुल्क वृद्धि की गई है, मूल्य वृद्धि की गई है। 10 से 40 रुपए शराब के कीमतों में वृद्धि की गई है और इसके लिए सर्कुलेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि संघ ने इसका विरोध जताया है कि एक तो पहले से ही जो तय लक्ष्य दिया गया था इन्हें वो पूरा नहीं हो पा रहा है और अब मूल्य में 10 से 40 रुपए वृद्धि किया गया है, तो ऐसे में
सरकार की मंशा है राजस्व को बढ़ाने की, लेकिन इससे बिक्री पर काफ़ी असर पड़ता है। आपको बता दें कि कोविड के बाद जिस तरीके से लोगों को लगा था कि दिल्ली जैसे शहरों में शराब की बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन झारखंड में उस तरीके से नहीं हो पाया। उसके बाद जिस तरह से जो शराब की नीति बनाई गई थी वो कहीं से कारगर साबित नहीं हुई। हालांकि सरकार उत्साह में थी कि जिस तरीके से पहले टेन्योर में जबरदस्त मुनाफा कमाया था, लेकिन उसके बाद दूसरे फेज में ये मुनाफा काफी घट गया और लगभग 300 करोड़ का घाटा हुआ। इस घाटे को ही पूरा करने के लिए ये मूल्य वृद्धि की गई है, क्योंकि इन्हें भी ये पता है कि ये जो सीजन चल रहा है नवरात्र के बाद, ठीक कह लीजिए जैसे ये पूजा समाप्त होगा नवमी के बाद, शराब की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। तो इनका लक्ष्य है कि कितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको बेचा जा सके। लेकिन अब कुल मिलाकर आप कह लें कि झारखंड के 11 ऐसे जिले हैं जहां जो लक्ष्य दिया गया था उससे काफी पीछे रह गए। उसमें देवघर और जामताड़ा और पाकुड़, संथाल परगना के ये 3 क्षेत्र और बाकी 9 क्षेत्र, 8 क्षेत्र जो है आपके जिले, वो झारखंड के शामिल हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शराब बिक्री की मंशा जो है सरकार की तरफ से यही जाहिर होती है कि जो घाटा हुआ था लगभग 300 करोड़ का, उस घाटे को पूरा किया जा सके। लेकिन इसका सीधा सीधा असर जो है यहाँ के खुदरा व्यापारियों पर पड़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सभी ब्रांड के कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है। कुछ चुनिंदा ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड है, उनके कीमत में वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन इसके अलावा लगभग सभी ब्रांड की कीमतों में 10 से लेकर 40 रुपए तक की वृद्धि कर ली गई है। तो लगातार जो नई उत्पाद नीति लागू की गई थी, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक विवाद चलता आ रहा है और अब संघ ने इसका विरोध किया है, तो आप मंशा समझ सकते हैं कि एक तरफ सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व प्राप्ति के लिए है और वहीं दूसरी तरफ जिसने भी ये टेंडर लिया है उनका लक्ष्य है कि शराब बिक्री कर सरकार को राजस्व दें, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द ये घाटा पूरा करना है। तो ये पूरा जो खेल है वो राजस्व में जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये तमाम बातें सामने आई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आज से ये मूल्य वृद्धि जो है वो लागू की हो रही है और आज सभी जगह ये रेट चार्ट भी भेज दिए गए हैं। तो जब 10 बजे दुकानें खुलेगी तो ये रेट चार्ट भी सामने आएगी कि किस ब्रांड पर कितने रुपए की वृद्धि की गई है और अब लोगों के भी रिएक्शन सामने आएंगे कि सरकार आखिर चाहती क्या है, उनकी मंशा क्या है। एक तरफ ये शराब को लेकर जिस तरीके से जो नीतियां बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं से दुकानदारों, खुदरा दुकानदारों या जिन्होंने उनके हित में नहीं होता है और चूंकि पहली बार जब लागू हुआ तो सरकार को जबरदस्त मुनाफा हुआ, आपको जानकारी होगी, लेकिन उसके बाद लगातार इस नीतियों का विरोध भी होता रहा है, कई तरह के कंट्रोवर्सीज होते रहे हैं और अब मूल्य अचानक वृद्धि कर देना बिना किसी प्री नोटिस के, तो ऐसे में अब लगता है कि एक नया विवाद खड़ा होने वाला है। जी नारायण, हमारे साथ बने रहिए और फिलहाल हम रुक करते हैं रांची में। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो शराब की कीमतों का इजाफा हुआ है, 10 से 40 रुपए बढ़ चुका है। और अंजनी जी, क्या अपडेट्स है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डिम्पल, शराब की जो कीमत आज से बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, विभाग को जो राजस्व जो है, राजस्व में जरूर बढ़ोतरी होगी। इसके साथ देखेंगे कि जो शराब की जो बिक्री है उसको लेकर लगातार पिछले 2 वर्षों से देखेंगे तो कई नए नियम भी बनते गए और अंततः जो फाइनल हुआ उसको अब आगे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं कि जो लोकल ब्रांड की जो बियर है, वो कैन बियर हो या बोतल वाली बियर हो, और जो छोटी जो शराब की बोतलें हैं उस पे कीमत जो है 10 रुपए से 40 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब 10 से 40 रुपए बढ़ेंगे तो इसकी कीमत चुकाने के लिए ग्राहकों को अपनी जेब जो है वो ढीली करनी होगी और हम ये ऐसे पर्व त्यौहार के मौके पे शराब हो या अन्य जो चीज़ें हैं उनकी बिक्री ज़्यादा होती है। तो इसे सीधे तौर पे हम यदि देखेंगे तो सरकार को राजस्व का जो
का फायदा ज़्यादा होगा। लेकिन ओवरऑल यदि हम शराब बिक्री को लेकर 2-3 महीने का ऑडिट का जो रिपोर्ट यदि हम देखते हैं डिम्पल, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे शराब की बिक्री भी घटी है। तो हमें लगता है कि और लोगों ने ये शिकायत भी की है कि जो ब्रांडेड जो बियर हो या शराब हो वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये भी ग्राहकों की जो समस्या है उस पे भी विभाग को एक बार जरूर देखना चाहिए। भले कीमत का इजाफा विभाग ने किया है, लेकिन ग्राहकों की जो समस्याएं हैं उस पे भी विभाग को जरूर फोकस करना चाहिए। तो इससे राजस्व का जो फायदा है वो सीधे तौर से सरकार को मिलेगा, लेकिन जो ग्राहक है उन्हें जेब जो है ढीली करनी होगी। जी शुक्रिया अंजनी जी, और दीप नारायण आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शराब पीने वालों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। आज से महंगी हुई बियर शराब 10 से 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।